श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। तो आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं जानता हूं कि मैंने इससे पहले मैनेजमेंट का एक वीडियो दे दिया है, लेकिन वो मैंने ऐसे ही दे दिया था क्योंकि मेरे पास बाकी के मैनेजमेंट के लिए नोट्स नहीं था। बट अभी मेरे पास सब नोट्स हैं, तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही आप लोगों को स्टडी करवाने वाला हूँ। तो चलिए, मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक जो कि ये होता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, ग्रुप एंड डिसिप्लिन एंड एज अ प्रोसेस, इसको जानते हैं। तो पहला है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसको हमें उतना बुकिश लैंग्वेज में अगर हम नहीं जाके पहले थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, तो हमें ये मालूम चलेगा कि मैनेजमेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि एक कंपनी के पास बहुत टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो उन सारे रिसोर्सेज को वो किस बेस्ट तरीके में यूज़ कर सकता है ताकि उसका वेस्टेज ना हो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। हाउ कैन द फर्म प्रॉपर यूटिलाइज द रिसोर्सेज विच इट इज़ हैविंग। तो जो तरीका से फर्म उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब उसमें वेस्टेज नहीं होगा, वो जितना चाहिए उतना ही यूज़ होगा। मतलब एक तरीके से वो अपने सारे रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करेगा कि वो मिनिमम वेस्टेज हो एंड मैक्सिमम उसका आउटपुट हो। तो वो जो सिस्टम कहलाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, financial, physical and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively। अब एक फर्म के बहुत सारे गोल्स होते हैं, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए उसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। तो वो तरीका जिसमें वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करे ताकि उनका मिनिमम वेस्टेज हो एंड मैक्सिमम आउटपुट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग प्लान्स बनाते हैं, फिर हम लोग उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, फिर हम उन डिसीजंस को लेकर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम उसमें स्टाफ डालते हैं, फिर उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं कि क्या चल रहा है। मतलब सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि क्या करना है, फिर उसको लेके डिसीजन बनाएंगे, फिर उसको लेके प्लान्स बनाएंगे, फिर उसको लेके कंट्रोल करेंगे एंड लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारे जब हम लोग एक साथ में करते हैं रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, तो हम उसे मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैनेजमेंट का हम एक सिंपल लैंग्वेज में भी मतलब जानते हैं कि मैनेजमेंट होता है किसी चीज़ को संभालना, किसी चीज़ को संभालना ही मैनेजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे उन सारे रिसोर्सेज को संभालना जिसे कंपनी यूज़ करने वाली है अपने प्रोडक्शन में, उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, ग्रुप, डिसिप्लिन एंड प्रोसेस। अब हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है एंड प्रोफेशन कैसे है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि मैनेजमेंट एक्टिविटी कैसे है, ग्रुप कैसे है, डिसिप्लिन कैसे है और प्रोसेस कैसे है। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। तो लाइक वेरियस अदर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स सच एज राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग एटसेट्रा, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी बिकॉज अ मैनेजर इज वन हु अकम्प्लिशेस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। तो वेरियस अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि राइटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, रनिंग हो गया, इन सब के जैसे मैनेजमेंट भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें एक मैनेजर जो होता है उसे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना पड़ता है डायरेक्शन के साथ। मतलब उसको जो भी अचीव करना है उसको कुछ काम करके वो अचीव करना होता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एज सिमिलर टू ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो भी एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी लाइक रनिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इन सब के जैसे मैनेजमेंट भी एक एक्टिविटी है। फिर इसके बाद आता है कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी हैज़ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। सब मैनेजमेंट एक्टिविटी किस तरीके से है? पहला है कि मैनेजमेंट इज़ एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन अ मैनेजर हैज़ टू डू इंटरेक्शन विथ अदर पर्सनस। तो पहला क्या कि मैनेजमेंट जो है वो एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है। अब ये इंटरपर्सनल एक्टिविटी कैसे है? ये इंटरपर्सनल एक्टिविटी इस तरीके से है क्योंकि
क्योंकि मैनेजमेंट में हमें चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका ताकि यूज़ हो सके, उसके लिए हमें जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। वी नीड टू इंटरैक्ट विद अदर पर्सन्स इन ऑर्डर टू गेट आवर वर्क डन। सो दिस इज़ हाउ मैनेजमेंट इज़ एन इंटरपर्सनल एक्टिविटी। वो सारे लोगों के बीच में होता है एंड उसकी वजह से ये एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी कहलाता है। फिर मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी सिंस मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अब मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी भी है। कैसे? वो ग्रुप एक्टिविटी इस तरीके से है कि एक मैनेजर जो होता है वो दूसरे पर्सन्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, वो दूसरे पर्सन्स के एफर्ट्स को यूज़ करता है, तो इसलिए मैनेजमेंट एक एक्टिविटी भी है। फिर इसके बाद आता है कि मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है in the same sense as the manager seeks to achieve some common goals। मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी भी है, क्योंकि इसमें जो मैनेजर होता है वो हमेशा कुछ गोल्स को फुलफिल करने के लिए ही काम करता है। फिर है मैनेजमेंट इज़ अ डिसीजनल एक्टिविटी बिकॉज managers take decisions to manage the organization। they also receive and give information in the course of running the enterprise। तो मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजनल एक्टिविटी भी है, क्योंकि इसमें हम लोग तरह तरह के डिसीजंस लेते हैं टाइम टू टाइम, जो कि कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। तो क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो पहले एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग को इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने सगी संबंधियों के साथ। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें सबको ग्रुप में रह के काम करना पड़ता है। फिर तीसरा ये कि मैनेजमेंट जो है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर गोल होता है जिसको अचीव करना होता है। फिर चौथा ये कि मैनेजमेंट जो है वो एक डिसीजनल एक्टिविटी है, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। तो इन सब की वजह से मैनेजमेंट जो है वो एक एक्टिविटी भी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में वो सारे गुण हैं जो कि एक एक्टिविटी में होने चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न वाई मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। इसके बाद आता है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज पर्सन्स हु कलेक्टिवली परफॉर्म द टास्क ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स हु कलेक्टिवली वर्क टू कैरी आउट अ कॉमन गोल। एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट इज अ रूल मेकिंग एंड रूल एनफोर्सिंग बॉडी। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप shows hierarchy of authorities। First come the board of directors, then the chief executors, then the managers and then the supervisors। each individual is given a different type of authority। तो मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप किस तरीके से, मैनेजमेंट एक ग्रुप इस तरीके से है कि मैनेजमेंट में कोई भी काम करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को साथ में काम करना होता है, तभी वो मैनेजमेंट का काम हो पाता है। मतलब एक मैनेजमेंट को फुलफिल होने के लिए, एक मैनेजमेंट को ठीक तरीके से काम करने के लिए ग्रुप में काम करना होगा। कोई सिंगल आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट को करने के लिए एक ग्रुप में लोगों का होना ज़रूरी है, जो कि साथ में काम करके ही ये मैनेजमेंट का काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसको करने के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि साथ में मिल के काम करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैनेजमेंट इज़ a group। Management is considered as a group because it involves all those persons who collectively perform the task of managing the organization। Management एक group इसलिए है क्योंकि इसमें वो सारे persons को साथ में मिल के काम करना होता है, जिनकी वजह से वो किसी चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर उसके बाद आता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फिर उसके बाद आता है सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, फिर उसके बाद आते हैं मैनेजर्स, फिर उसके बाद आते हैं सुपरवाइजर्स। तो ये क्या है? ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है। सबसे ज़्यादा पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, फिर सबसे ज़्यादा पावर होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर होता है मैनेजर्स में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर होता है सुपरवाइजर में। ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है, जिसमें कि जिसको ज़्यादा पावर होगा वो ऊपर में रहेगा। लेकिन इन सब को एक साथ मिल के काम करना पड़ता है, तभी मैनेजमेंट जो है वो हो पाता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैनेजमेंट को हमें ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में सभी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए लोगों का ग्रुप में रह के काम करना ज़रूरी है। फिर आता है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन रिफर्स टू दैट branch of knowledge which is connected to the study of principles and practices of basic administration। It specifies certain
code of conduct to be followed by the manager and also various methods for managing resources efficiently. Management as a discipline specifies certain code of conduct for managers and indicates various methods of managing an enterprise. तो अब मैनेजमेंट डिसिप्लिन किस तरीके से है? मैनेजमेंट डिसिप्लिन इस तरीके से है कि मैनेजमेंट को कैरी आउट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका नॉलेज होना ज़रूरी है एंड वो नॉलेज होने के बाद ही हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं. कोई भी आदमी मैनेजमेंट नहीं कर सकता है. उसके पास मैनेजमेंट को करने के लिए मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए. ही शुड बी ए BBA और एन MBA. उसे दोनों में से कोई एक होना पड़ेगा. तो जब तक वो दोनों में से कोई एक नहीं होता या फिर उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तब तक वो मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकता है. उसको मैनेजमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है तभी वो मैनेजमेंट में काम कर सकता है. सो फॉर दिस रीज़न मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिसिप्लिन. मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन. इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज़ कनेक्टेड टू द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट स्पेसिफाइज सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द मैनेजर एंड ऑल्सो वेरियस मेथड्स फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली. इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट होगा एंड किस तरीके से लोगों को फॉलो करना होगा. तो इस सब की वजह से कि मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें नॉलेज चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, फिर उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनका फॉलो करना ज़रूरी है. तो इन सब की वजह से मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है. फिर उसके बाद है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस एज इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर सीक्वेंस सो दैट द मैक्सिमम आउटपुट इज अचीव्ड. मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड planning, organizing, staffing, controlling, directing and coordinating. अब मैनेजमेंट को प्रोसेस की तरह समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस होता क्या है. तो प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच आर डन वन आफ्टर द अदर. तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक सीरीज है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो कि एक के बाद एक किए जाते हैं एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ताकि कोई भी चीज़ कैरी आउट हो सके. तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में भी हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर जिनको करने के बाद ही हमें कोई वो काम मिल सकता है. तो ये क्या है? सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग, फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग और फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है एंड इन सबको एक पर्टिकुलर सीरीज़ में होना होगा तभी ये हो सकता है. सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा और फिर जाके कोऑर्डिनेटिंग होगा. हम लोग बिना एक को किए दूसरे को नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि पहले स्टाफिंग होगा फिर जाके प्लानिंग होगा या फिर पहले डायरेक्टिंग होगा फिर जाके स्टाफिंग होगा. ऐसा नहीं होगा. सब कुछ का एक पर्टिकुलर सीरीज़ है एंड वो उसी सीरीज़ में होना ज़रूरी है ताकि कुछ भी काम हो सके. तो क्योंकि एक सीरीज़ का फॉलो होना ज़रूरी है, बिकॉज अ सीरीज़ इज़ वेरी मच नेसेसरी टू बी फॉलोड, दैट इज़ द रीज़न मैनेजमेंट को हम लोग एक प्रोसेस भी बोलते हैं. मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेस. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विच नीड टू बी परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर सो दैट द प्रोसेस इज कैरिड आउट एफिशिएंटली. फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. तो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी. एफिशिएंट एंड गुड मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स अर्नड बाय द फर्म्स. मैनेजमेंट एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स थ्रू मिनिमम एफर्ट्स. तो जाहिर सी बात है कि जब मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका एम भी पैसा अर्न करना होगा. तो मैनेजमेंट का पहला एम है प्रॉफिट्स अर्न करना एंड ये प्रॉफिट्स किस तरीके से अर्न हो सकता है? ये प्रॉफिट जो है वो एफिशिएंट और गुड मैनेजमेंट के तरीके से इंक्रीज हो सकता है. एफिशिएंट एंड गुड मैनेजमेंट कैन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म. तो जो मैनेजमेंट होता है उसका एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना मिनिमम एफर्ट के साथ. तो पहला एम है इसका टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. फिर इसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ द कंपनी. एफिशिएंट एंड गुड मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन yielding high profits by minimum utilization of resources, thereby leading to an increase in the economic growth. अब efficient मैनेजमेंट में क्या होता है कि हाई ग्रोथ होता है
विथ मिनिमम एफर्ट्स। तो ये जो हाई ग्रोथ हो रहा है विथ मिनिमम एफर्ट्स, ये बहुत अच्छा होता है। सो मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन द एफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द कंपनी। इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम गोल्स। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच वाला भी है। फिर इसके बाद है प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर। इन मॉडर्न डेज द एम ऑफ द फर्म इज नॉट ओनली टू अर्न प्रॉफिट्स बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। अ फर्म थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड कैन प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर्स एट अ रिलेटिवली लो प्राइस। तो अभी मॉडर्न डेज में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही सब कुछ नहीं होता है। अभी जो है हमें प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं। आर आवर कंज्यूमर्स गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट, हमें इसके ऊपर भी देखना होगा। तो अभी जो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि कंज्यूमर को जो है मिनिमम प्राइस पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का सामान दिया जाए। जब कंज्यूमर को कम से कम दाम पे बेस्ट क्वालिटी का सामान दिया जाएगा तभी वो कंज्यूमर खुश रह पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अचीव कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बाय गिविंग consumers the best quality goods at the minimum possible price। मिनिमम पॉसिबल दाम में हम अपने कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी सामान दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर है प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर डेंजर्स। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन सेफ गार्ड अ फर्म फ्रॉम द डेंजर्स इट माइट फेस इन द फ्यूचर। तो क्या होता है कि फ्यूचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो उसमें हो सकता है कि आज फर्म बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहा हो लेकिन बाद में जो है फर्म उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स को ना अर्न करे, फर्म कम प्रॉफिट्स अर्न करे या फिर लॉस में चल जाए। सो इन दैट केस फर्म को संभालने के लिए हमें कुछ चाहिए। सो मैनेजमेंट ऑल्सो एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट्स, बट इसके साथ साथ उसका ये भी एम होता है कि वो फर्म को फ्यूचर डेंजर से बचा के रखे। इट ऑल्सो एम्स एट प्रोटेक्टिंग द फर्म्स फ्रॉम फ्यूचर डेंजर्स विच माइट अकर इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में फर्म लॉसेस में भी जा सकता है, फर्म दिवालिया भी हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द फर्म protects itself from future dangers। फिर है maintaining a sound business structure। efficient management results in a good business structure। अब एक बहुत अच्छा business structure को maintain करना बहुत ज़रूरी है। it is very necessary to maintain a sound business structure। एक अच्छा business structure maintain करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी business structure पे सब कुछ टिका हुआ होगा। तो क्योंकि sound business structure maintain करना बहुत ज़रूरी है तो ये जो sound business structure है ये हम efficient management के थ्रू maintain करके रख सकते हैं। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन हेल्प अस इन मेंटेनिंग अ साउंड बिजनेस स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, इट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल्स ऑफ द फर्म। तो पहला क्या कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है, उसमें कुछ गोल्स को सेट किया जाता है एंड उन्हें अचीव करने के बारे में दिया जाता है। तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। इसमें कुछ गोल्स होते हैं जिन गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट को करते हैं। फिर है ग्रुप। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एज इट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ मेन ऑब्जेक्टिव। ये हमने मैनेजमेंट एज अ ग्रुप के बारे में पढ़ा हुआ था कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप में क्या होता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप इस तरीके से क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक साथ काम करेंगे तभी मैनेजमेंट हो सकता है। So because of this management is a group. Why? Because management contains a lot of persons who need to work simultaneously in order to get things done। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप है। मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको साथ में मिल के काम करना होता है इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन। फिर है मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सल एंड मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज एज आर्ट डिपेंड्स ऑन द creativeness of the artist। Similarly, management also depends upon the ability of the manager। तो मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस भी है एंड एक आर्ट भी है। अब ये हमने कल पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक साइंस भी है एंड मैनेजमेंट एक आर्ट भी है।
अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है? मैनेजमेंट साइंस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट में कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जो कि साइंस की तरह ही होते हैं। जैसे साइंस में कुछ लॉज होते हैं जो कि यूनिवर्सल हो गए, ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कुछ लॉज होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस। फिर उसके बाद आता है कि मैनेजमेंट आर्ट किस तरीके से है। तो मैनेजमेंट आर्ट कुछ इस तरीके से है कि आर्ट क्या होता है कि इट इज़ अ नॉलेज विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड जो कि क्रिएटिवनेस के साथ अच्छा होता जाता है, जो कि जितना ज़्यादा लोग क्रिएटिव होंगे वो उसके साथ अच्छा होता जाता है। तो इन द सेम मैनर मैनेजमेंट भी मैनेजर के क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है एंड वो समय के साथ इंक्रीज करता जाता है। जितना ज़्यादा समय पढ़ेगा वो मैनेजर उतना ज़्यादा आर्टिस्टिक हो पाएगा, वो मैनेजमेंट उतना ज़्यादा अच्छे से अपना काम को एग्जीक्यूट कर पाएगा। फिर आता है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेदर स्मॉल और लार्ज। अब चौथा क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट यूनिवर्सल किस तरीके से है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल इस तरीके से है कि मैनेजमेंट जो है वो हर एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है। नो मैटर हाउ स्मॉल और हाउ लार्ज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़, उसको बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। चाहे वो एक चाय का दुकान हो या फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसको जो है मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। अब कोई बोलेगा कि मेरा छोटा दुकान है इसलिए मुझे मैनेजमेंट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि छोटे से छोटे दुकान में भी मैनेजमेंट किया जाता है, ऑल्दो ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, बट स्टिल उसको किया जाता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसमें भी वही प्रॉब्लम्स फेस होंगी। एंड लार्ज फर्म्स में तो मैनेजमेंट होता ही है, क्योंकि लार्ज फर्म्स बिना मैनेजमेंट के चल ही नहीं सकते हैं। फिर है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सीन बट इट इटसेल्फ कैन नॉट बी सीन। मतलब अब मैनेजमेंट जो है वो इनटेंजिबल है। कैसे? इस तरीके से कि मैनेजमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम देख सकते हैं कि अगर एक फर्म में अच्छा मैनेजमेंट हुआ है तो उससे क्या होगा कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा, फर्म का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। लेकिन हम लोग मैनेजमेंट को खुद ही नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी मैनेजमेंट एज अ होल। मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसके रिजल्ट्स को देखा जा सकता है। सो दिस इज द रीजन वाई मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। यू कैन नॉट सी मैनेजमेंट बट यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसके बाद है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इट कंटेन्स अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एंडिंग इन सुपरवाइजर्स। अब मैनेजमेंट जो होता है वो एक अथॉरिटी का हायरार्की उसमें दिखता है। इसमें क्या होता है कि लोगों को उनके पावर्स के हिसाब से पोजीशंस दिए जाते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, फिर आता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फिर आता है सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, फिर आता है मैनेजर्स, फिर आता है सुपरवाइजर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट इज ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि पर्टिकुलर आदमियों के पास पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ होता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।